Greetings to all. Welcome back to the channel. I wish you all happy and healthy life. कहते इंसान को अपनी जिंदगी में खुश रहना है ना, तो नेचर से सीखे, प्रकृति से सीखे। देखिए मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जो नेचर की चीजें हैं ना, अपने आप उसके अनुसार खुद को ढाल लेती हैं। एक छोटी सी चिड़िया को देखिए, कितनी सर्दी पड़ रही है तब भी वो वैसे ही रहती है, कितनी गर्मी पड़ रही है तब भी वो वैसे ही रहती है। ये पेड़ पौधे, छोटे छोटे फूल, आपको देखिए कि अपने आप को मौसम के अनुरूप कैसे ढाल लेते हैं। एक इंसान है जो अपने आप को ढाल नहीं पाता। जरा सा सुख आया बहुत खुश, जरा सा दुख हुआ एकदम उदास। कहते हैं कि जीवन मौसम की तरह है, उतार चढ़ाव बना ही रहता है। कभी भी एक सा समय सभी के लिए एक जैसा कभी नहीं रहता। किसी के जीवन में सुख ज्यादा दुख कम, किसी के जीवन में दुख ज्यादा सुख कम। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि भाई आने वाले 12 सालों में सिर्फ आपके पास दुख है, अब 5 साल सिर्फ सुख है। ऐसा कभी नहीं होता। प्रकृति को बैलेंस करना आता है। इतना ये बर्दाश्त कर चुका है, अब बदल गया। हमें अपने आप को उस प्रकृति के अनुसार बनाना है। और कैसे बना सकते हैं? वो ऐसे बना सकते हैं जब हम हर परिस्थिति में एक जैसा रह सके। ठीक बात है ना? मैं अपने कई बार अपने चैनल पर ये बात करती हूँ कि इंसान ना बहुत जल्दी हर चीज को अपने दिल पर लगा लेता है। यही कारण है कि मैं ये जो प्रेडिक्शंस देती हूँ ना, हमेशा आपसे कहती हूँ इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। आपको पता है कि ये आने वाले वीक में थोड़ा सा टाइम अपोजिट चल रहा है, आप अपने आप को संभाल लीजिएगा। हाँ, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। इसीलिए तो हम ये वीकली प्रेडिक्शंस करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। एंड थैंक यू सो मच हमारे सभी नए सब्सक्राइबर्स को। और हमारी लास्ट एपिसोड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, थैंक्स वंस अगेन। हाँ, कुछ ईमेल्स मेरे पास आ रहे हैं कि इस बार हमने मंथली प्रेडिक्शन जो अगस्त के लिए बनाना है उसको डिले कर दिया। आई एग्री। यकीन मानिएगा, जब तक ये आपके पास ये एपिसोड पहुंचेगा, बस उसके अगले 24 घंटों तक आपके पास अगस्त के 2 वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। एक जो कि मैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बनाती हूँ और दूसरा अंक ज्योतिष के हिसाब से बनाती हूँ। तो इंतजार आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और आज का इंतजार मैं अभी खत्म किए देती हूँ। और ये वीकली टैरो रीडिंग है आपके लिए, एक बिल्कुल जर्नल रीडिंग है जिसे हम आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि और नाम राशि के हिसाब से तैयार करते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम है तो आप दोनों को देख सकते हैं। अगर नहीं मालूम तो आप अपनी नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर आपको तीनों मालूम है और तीनों अलग अलग हैं तो आप तीनों को मिलाकर भी देख सकते हैं। तो आप इस गाइडेंस के थोड़ा करीब पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीक की वीकली प्रेडिक्शन और गाइडेंस की। तो सबसे पहले बात करेंगे एरीज ज़ोडिएक साइन की। अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि एरीज यानी कि मेष है तो ये प्रेडिक्शंस है आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कह रहा है। पहला कार्ड आया है टेम्परेंस, जो कि आपके करियर के लिए है। दूसरा कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके रिश्तों के लिए है। और तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके रिलेशन के लिए। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड कहता है, एक बैलेंस की सलाह देता है। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये कहता है कि हमें, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रमोशन चाह रहे हैं या कोई जंप की उम्मीद कर रहे हैं या ऑल ऑफ ए सडन किसी प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा होता है ना कि हम जंप ऑन द कंक्लूजन, अभी हमें नहीं मिला तो हमें कभी नहीं मिलेगा, या हम निराश हो जाते हैं। तो ये कार्ड आपको ये सलाह देता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, और थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिएगा। चीजें यकीनन आपके हक में होंगी ही होंगी। ठीक है, आपको अधीर होने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखिएगा। और जितनी भी चीजें आपके सामने आ रही हैं उनका फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है
मान लीजिए पूरा मंथ निकल गया और आपने कहीं फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में अपना कुछ प्रेजेंटेशन दिया था, उसका आपको अभी तक ना एप्रिसिएशन मिला ना रिवॉर्ड मिला। नेक्स्ट वीक में अभी दोबारा लास्ट वीक आ गया, आपको फिर अपने मंथ की रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन देनी है। अब आप ये सोचकर बैठ रहे हो कि मैंने कल पिछली बार इतना अच्छा काम किया था, मुझे तो कुछ मिला नहीं, और इस बार आपने उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दिया या मन लगाकर उस रिपोर्ट को तैयार नहीं किया। उससे क्या हुआ, जब आप अपनी इस बार की रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे तब सब लोग कंपैरिजन करेंगे, भाई पिछली बार तो अच्छा था, अब क्या हो गया। अगर आपका जो काम है वो पिछली बार से और ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो एक आपकी कॉन्टिन्यूशन की एक ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि बहुत कैची होगी और आपके सीनियर्स को, आपके कॉम्पिटिटर्स को वो नजर आएगी, जिसका कि आपको फायदा उठाना है। तो अपने आप इस बैलेंस को आप जरूर बनाए रखिएगा आने वाले वीक में। हेल्थ की जगह जहां तक बात करती हूँ तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है, अपनी हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, जानते हैं लेकिन अनजान बन रहे हैं शायद, क्योंकि इस समय आपको हेल्थ से छोटी छोटी मोटी काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट आप पता है क्या सोच रहे हो, भाई मैं 2 दिन की छुट्टी लूंगा, आराम करूंगा तब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो मर्ज है अगर नहीं दी दवा तो वो बढ़ता जाएगा। तो ये आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ये आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, यू हैव टू हैंडल देम। इसके लिए आपको इकट्ठा एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। रोज 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 किसी चीज को अगर रोज ही कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो आपका है ना कि मैं इकट्ठा सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, एक ही बार में प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। जहां पर भी आपको छोटी मोटी परेशानी आ रही है उसे टाइमली जो है एड्रेस कीजिएगा और उसका इलाज कीजिएगा। रिश्तों की अगर हम बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है, रिश्तों में तो आप वैसे भी बहुत ज्यादा माहिर हैं, बहुत धैर्य रखते हैं आप, और चीज़ों को जिसे कहते हैं ना देने में विश्वास रखते हैं। आपकी जैसा जो मांग रहा है ठीक है, एक्सपेक्टेशंस आपकी थोड़ी सी कम होती हैं। साथ में आपको ये भी सलाह दी जाती है इस बारे कि हो सकता है आने वाले वीक में कुछ लोग आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करें, तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल भी रखना होगा। जो लोग अभी अकेले हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ नई रिश्तों की शुरुआत भी हो, ठीक है, वो अपने नए रिश्तों की तरफ बढ़ेंगी। और जिन लोगों का ऑलरेडी रिश्ते चल रहे हैं उसमें कुछ नयापन जरूर आएगा। तो ऑन द होल अगर हम इस आने वाली वीक को देखें तो एक्सेप्ट योर हेल्थ, थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बाकी आपका वीक जो है वो बहुत ही खूबसूरत जाएगा। अब जान लेते हैं कि हमारे पास एंजल्स की गाइडेंस आपको आने वाली वीक के लिए क्या सलाह दे रही है। आपके लिए कार्ड निकालते हैं फियरलेसनेस। देखिए ये जो कार्ड है ना आपका, जिस बात का आपको हेल्थ में डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, अगर मैं इसको एड्रेस करूंगा डॉक्टर के पास जाऊंगा तो पता नहीं मुझे क्या बता देगा, ये कह रहा है ये कार्ड, ये गाइडेंस शायद इसी के लिए। और प्लस आपका ये जो कार्ड करियर का है कि पता नहीं मुझे मेरे काम को सराहा जाएगा कि नहीं जाया जाएगा, ये एक बैलेंस की जो हमने अब बात करी है, तो ये कार्ड आपको गाइडेंस में यही सलाह दे रहा है। ये कहते हैं आई एम फियरलेस एंड फेस चैलेंजेस विद करेज। देखिए जिंदगी तो कहते हैं ना मुश्किलों का नाम है, आएंगी और चली जाएंगी, ये तो मौसम की तरह है, कभी एक जैसा नहीं रहता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने आप में किसी भी डर को पनपने नहीं देना है, अपने आप पर विश्वास रखिएगा और फिर देखिएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो एरीज ये थी आपकी वीकली टैरो रीडिंग। आई होप इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू। प्लीज में कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नाउ वी विल टेक अ टॉरस ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स करियर के लिए, दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, और तीसरा कार्ड है रिलेशन के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए जहां तक हमारे आपके करियर की बात नजर आ रही है, इस समय आपने जिसे कहते हैं ना हमने कर्म कर दिया, तीर चला दिया है और बस अब उस तीर का
इंतजार है कि वो निशाने पर कब लग रहा है। तो आने वाले वीक में आप टोटली एक्शन में हैं, मतलब कि जो भी आप अपना काम करना चाह रहे थे, आने वाले वीक में आप उसे एग्जीक्यूशन में चेंज करने वाले हैं। इस समय ना आप रिवॉर्ड की बात सोच रहे हैं, ना प्लानिंग की बात सोच रहे हैं, सिर्फ एग्जीक्यूशन की बात सोच रहे हैं। दिस इज वंडरफुल। हम भी कहते हैं ना, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो आने वाले वीक में जो टॉरस ज़ोडिएक साइन है, वृषभ राशि जो है, वो कुछ कुछ इस सिचुएशन में है कि उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, बस अब उसका इंतजार होगा बाद में कि हम ये कार्य करते चले जा रहे हैं। ये एक्शन का टाइम है। जब उसके बाद आने वाला वीक आएगा, तब आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचेंगे। तो जब हम कुछ एक्शन करते हैं, उस समय हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? फोकस की। ठीक है, हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए, हमारा ध्यान हमारे गोल से इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो यू आर एडवाइज कि आपका आने वाला जो वीक है वो फोकस ओरिएंटेड एक्शंस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ओके, हेल्थ की अगर बात करें तो आपकी हेल्थ अभी तो फिलहाल अच्छी है। जिन लोगों की हेल्थ अच्छी चल रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जिन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो थोड़े ज्यादा केयरलेस होने वाले हैं। दो बातें हैं, एक तो जिनकी हेल्थ चल रही है, अच्छी चल रही है, वो एक तरफ बात हो गई। दूसरा, ऐसे लोग जिनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रही है, आने वाले वीक में वो लोग भी थोड़ा सा केयरलेस होने वाले हैं। और जिनकी हेल्थ सही चल रही है तो वो तो बिल्कुल ही केयरलेस है, टॉरस ज़ोडिएक साइन की, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। भाई क्यों? जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हम कहते हैं ना, दिन में 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए, प्यास लगे या ना लगे। विंटर्स में स्नोफॉल हो रहा है या कुछ हो रहा है, फिर भी कहा जाता है कम से कम 6-7 ग्लास पानी आपको जरूर पीना चाहिए। तो सेम, अगर भाई सेहत खराब नहीं हो रही है तो हमें इंतजार थोड़ी करना है कि पहले वो खराब हो फिर हम उसकी तरफ ध्यान दें। तो टॉरस ज़ोडिएक साइन, वृषभ राशि वालों को ये कहा जाता है कि आने वाले वीक में शायद वो अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा केयरलेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप उसका ध्यान रखिएगा। रिश्तों की बात करें तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप कुछ पुराने लोगों से मिलेंगे इस हफ्ते में। हो सकता है आपका बर्थडे हो सकता है मैरिज एनिवर्सरी हो, या घर में कुछ और ओकेजन हो। कुछ सेलिब्रेशन है, ऐसा सेलिब्रेशन जिसमें कि आप अपने पुराने दोस्तों से, अपने पुराने रिश्तेदारों से, या जो आपकी फैमिली में बड़े लोग हैं, सीनियर्स लोग हैं, यानी कि घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आप मिलेंगे, उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और यकीन मानिएगा, उन ब्लेसिंग्स की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो बिना किसी इच्छा के दी जाती हैं और बिल्कुल मन से जो दुआएं निकलती हैं ना, कहते हैं वो ऊपर वाले के दरवाजे तक जाती हैं। तो यहाँ पर आने वाला जो वीक है वो आपको कुछ कुछ वैसा ही मिलने वाला है। तो आप इस टाइम का फायदा उठाइएगा और बहुत सारी दुआओं को कलेक्ट कीजिएगा। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, उनकी गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स क्या कहते हैं? सेल्फ डिस्कवरी। देखिए, आपके कार्ड में क्या आया था? एक्शन आया था। एम आई राइट? ये कार्ड ये कहता है, आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। आप अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि आपका जो ध्यान है इस समय वो सिर्फ इसी चीज में जा रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। जब तक हम अपने अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं उनको पहचानेंगे नहीं, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये कार्ड आपको ये सलाह दे रहा है कि आप अपनी क्षमताओं को जानिए, आप क्या कर सकते हैं। कहा जाता है कि हम अपने दिमाग का ना मुश्किल से 15 और 20% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बहुत इंटेलिजेंट है, बाकी हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ये हफ्ता आपसे कहता है कि प्लीज अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिएगा, चैलेंजेस को जानिएगा, क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं आता ना, तब तक हम उसको जानते भी नहीं हैं। तो इसीलिए ये हफ्ता ऐसा है, अपने स्किल्स को जानिए और उनको अपने एक्शन में लेके आइएगा। किस तरह से आप उनका इस्तेमाल
अपने करियर में और अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो टॉरस, ये था आपका वीकली टैरो रीडिंग। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट। प्लीज अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में भेजते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मिथुन राशि है तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। देखिए, पहला कार्ड आया है आपके लिए द हाई प्रीस्टेस, ये कार्ड है आपके करियर के लिए। दूसरा कार्ड हेल्थ के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड आपके रिलेशन के लिए द मून का कार्ड है। जानते हैं, समझते हैं कि भाई क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। जहां तक हम बात करें आपके करियर की, तो ऐसा लग रहा है कि इस आने वाले टाइम में आपको, इस आने वाले वीक में जो आपके पास आपका पावर है ना, क्योंकि जेमिनी को ये लगेगा कि उन्हें कुछ चीजों का पहले से पता चल रहा है। ये कार्ड कहता है कि इस आने वाले वीक में आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो थोड़ा बढ़ने वाली है। क्या होने वाला, इंट्यूशन पावर क्या होता है कि क्या होने वाला है भविष्य में, हम उसके बारे में थोड़ा सा हमें अंदाजा होने लग जाता है। तो आपने उस पावर का इस्तेमाल करना है। अब करियर में आप इंट्यूशन पावर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये तो आपको पता ही है। आपने जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, उसका क्या रिएक्शन आएगा। दूसरा, आप में विजडम तो है ही है। तीसरा, आप थोड़े से सीक्रेटिव है। इट इज गुड, करियर में थोड़ा सा सीक्रेटिव होना बहुत जरूरी है। हर अपने जॉब हो, स्किल्स हो, करियर हो, हर जगह बिजनेस हो, सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं। तो आप उन सीक्रेट्स के हिसाब से, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, प्रैक्टिकलिटी से आप आने वाले वीक का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर मैं इसको ऑन द होल देखूं तो ये ऑन द होल में ये बहुत ही पॉजिटिव वीक है, जहां पर आप अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आप भविष्य में जो चीजें आपके साथ, आपके जॉब में या आपके बिजनेस में कुछ जो आपको डिसीजन लेने हैं, वो आप दूरगामी जो निर्णय है उनको देखकर पहले से ही ये डिसीजन ले लेंगे। भाई उनका दूरगामी, उनका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, वो आपको पता होगा और आप उसके हिसाब से इस आने वाले वीक में डिसीजंस लेने वाले हैं। इट इज अ गुड वीक एंड यू हैव टू यूज योर इंट्यूशन पावर। थोड़ा सा आप इमोशनल हैं जरूर, आप इस वीक में हो जाएंगे, इस आने वाले वीक में। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, ये ऑल्दो आप बहुत इमोशनल हैं, आपने इमोशन में डिसीजन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। और जो आपका दिल, कई बार कहता है ना, हमारी सिक्स सेंस जो हमें इशारा करती है, उसको आपने जरूर सुनना है। हेल्थ की बात करें तो इस समय आपकी हेल्थ जो है वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रही है। या तो आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, या आप जिसे कहते हैं ना, अपनी हेल्थ का, खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, शेड्यूल का ध्यान नहीं रख रहे हैं, खा रहे हैं तो वक्त पर खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें जो है वो मिलकर बहुत सारी होती चली जा रही हैं, जिसका कि प्रेशर आपके मेंटल हेल्थ पर और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों पर पड़ता चला जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते, सोते सोते 11-12 बज गए, मॉर्निंग में फिर 5 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं। हफ्ते में 1 या 2 दिन तो ये चल जाएगा, लेकिन जब ये चीज कंटिन्यूशन में होने लग जाती है तो उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ पर पड़ता है। तो इस वीक में आपको पर्टिकुलरली महसूस होगा कि आपकी हेल्थ जो है ना वो एक स्ट्रेच पर जा रही है, एक बर्डन लेकर चल रही है। तो उसको थोड़ा सा आप रिलीज कीजिएगा, बॉडी की भी सुनिएगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के मामले में द मून का कार्ड ये कहता है कि इस समय आपको अपने रिश्तों से निराशा लग रही है। आने वाले वीक में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कोई भी आपका अपना नहीं है। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी वक्त और परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि हमें अपने भी पराये लगने लग जाते हैं। तो इस आने वाले वीक में एक छोटा सा समय है, वीकली प्रेडिक्शन है, कुछ समय के लिए आप थोड़ा सा उदास हो सकते हैं। आपको लगेगा कि जिन पर मैं बहुत भरोसा कर रहा था कि शायद वो उस भरोसे के लायक नहीं है, या जब मुझे उनके प्यार की और सहारे की ज़रूरत थी वो मुझे नहीं मिल रहा है।
देखिए ऐसा नहीं है कि वो बुरे लोग हैं, हो सकता है वो परिस्थिति कुछ ऐसी है। ओके, तो इसे आप अपने दिल से मत लगाइएगा। रिश्ते हैं, थोड़ा सा इस वीक आपको हल्का सा एक डिप्रेशन महसूस हो सकता है। जो आप एक्सपेक्टेशंस अपने रिश्तों से कर रहे हैं वो इस वीक में आपको वो सपोर्ट शायद बहुत कम मिलेगी। ओके, अब जान लेते हैं कि एंजल्स आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग कार्ड ये कहता है कि आई वेलकम न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। देखिए जो पास्ट में हो गया ना उसको छोड़ दीजिएगा, आप नई चीजों की तरफ देखिए। क्या मैं अगले इस आने वाले वीक में मैं कर क्या सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया आप डिसीजंस ले रहे हैं, अपने करियर में डिसीजन ले रहे हैं, हेल्थ की तरफ अभी आपका थोड़ा सा कोई ध्यान नहीं है, तो आपको सलाह ये दी जाती है कि आप कुछ नया सोचिए। जो अभी तक हो गया, चाहे वो आपकी हेल्थ है चाहे वो रिलेशन है, उससे आगे बढ़ जाइएगा। तो न्यू बिगनिंग की जब बात आप अपने दिमाग में ले आएंगे, पास्ट को भूल जाएंगे, तो न्यू बिगनिंग में तो हमेशा होप्स होती है, और जहाँ होप्स होती है वहाँ खुशी होती है। सो ये है आपके आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी कि आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कर्क राशि है। तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। करियर के लिए कार्ड है द मैजिशियन, हेल्थ के लिए कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड, और रिलेशन के लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ओह, आपके सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। दो कार्ड्स किंग एनर्जी के हैं और मैजिशियन तो खैर मैजिशियन है ही। देखिए कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें तो आने वाले वीक में इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, सक्सेस तो आपको यकीनन मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, जो चीज़ें, जो एनवायरनमेंट आप अपने आसपास अपने वर्क एरिया में चाहते हैं उसे आप अपने फेवर में कर लेंगे। ओके, जो जो चीज़ें आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए चाहिए, जिनकी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो सीनियर हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई गवर्नमेंट से कोई लाइसेंसिंग के लिए कुछ एप्लीकेशन डाली है, उसका अप्रूवल आपको मिल जाएगा। लीगल आपको एक विक्ट्री आपको मिलती हुई नजर आ रही है। प्लस कुछ नाराज हैं ऑफिस में लोग हैं, उनको भी आपसे इस हफ्ते में खुश रहने वाले हैं। यानी कि साम दाम दंड भेद जो है ना, सब आपके हक में आने वाला है। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि जो रिजल्ट आप चाहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट जो चाहते हैं, आप उसके करीब पहुंचते जाएंगे। ओके, आपको पिछले जो आपने काम किए हैं उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। इस वीक में भी आपको पूरी की पूरी सपोर्ट मिल रही है, सब लोगों को कोऑपरेशन मिल रहा है, आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, आपको जो सपोर्ट गवर्नमेंट वगैरह से चाहिए वो भी आपको मिल रही है, अपने कोलीग्स की सपोर्ट मिल रही है, अपने सीनियर्स का एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो दिस वीक यू आर गोइंग टू एंजॉय, यू आर गोइंग टू हैव अ गाला टाइम। सो प्लीज एंजॉय, ऐसा टाइम बहुत कम आता है। हेल्थ की बात करें, आपकी हेल्थ अच्छी है और आपकी अपनी हेल्थ पर नजर भी बनी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जिन लोगों की हेल्थ अब तक सही नहीं चल रही थी, उन्होंने, कहते हैं ना, अपने मर्ज को पकड़ लेना, उन्होंने पकड़ लिया है। अगर जिन लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, आने वाले वीक में उन्हें वो रूट कॉज पता चल जाएगा कि मुझे आखिर ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं। अंडरस्टूड। तो जो लोग अभी अच्छे हैं, क्योंकि आप लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं ही, आप प्लीज फ्यूचर में वैसे ही बने रहिएगा। दूसरा, जिन लोगों को डायग्नोज अच्छा मिल गया है उसको कैरी ऑन करते चले जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, हमारा प्रीवियस डायग्नोज अच्छा नहीं था, नए वाले ने थोड़े दिन काम करना शुरू किया और हर एक चीज का अपना रिजल्ट होता है, फिर हम कंपैरिजन करते हैं, या नया हमारा जो डायग्नोज है थोड़ा वक्त ले रहा है, फिर हम कहते हैं अरे पुराने वाला ही अच्छा था। तो थोड़ा सा आपको, जो आप एक्शन ले रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट का वेट कीजिएगा। और तीसरा, जिन लोगों की हेल्थ अब तक खराब चल रही थी, अब वो धीरे धीरे उसमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स महसूस करना
शुरू कर देंगे। अब देख लेते हैं रिश्तों के लिए। भाई देखिए, इस समय आने वाले वीक में वैसे कहा जाता है जो किंग की एनर्जी होती है ना, जो आपकी एनर्जी है, वो एक ऐसे इंसान की एनर्जी है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, आपके साथ बच्चों के साथ आप बच्चे बन जाते हैं और बड़ों के साथ आप बड़े बन जाते हैं। आपको सभी रिश्तों को अपने हक में, अपने फेवर में करना आता है। कई बार होता है ना, लोग जिद्दी हो जाते हैं कि मैं बड़ा हूं या वो छोटा है, वो मुझसे माफी मांगे। नहीं, आपको हर तरीके से लोगों को मनाना भी आता है और लोगों को अपनी बात मनवाना भी आता है। तो आने वाली वीक में आपके पास कुछ ऐसी ही एनर्जी होने वाली है कि आपके चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फैमिली में बड़े हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हो, सभी लोग आपके रिलेशनशिप को एक ना, जिसे कहते हैं ब्लेसिंग्स मानेंगे। यू आर ब्लेसिंग्स फॉर देम। तो एंजॉय कीजिएगा ऐसे रिश्तों को, क्योंकि ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। जान लेते हैं कि आपके लिए क्या है एंजल्स की ब्लेसिंग्स आने वाली वीक के लिए। आपके लिए कार्ड आया है सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब कि मैं जैसा हूं, मैं वैसा हूं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड लव ऑल पार्ट्स ऑफ माई। देखिए, जब हमारे पास ऐसा एटीट्यूड होता है ना, तभी हमें ये मिलता है, तभी हम जादूगर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हम अपनी कमियों को, यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस में पता है क्या है, ये नहीं कि मेरे पास जो हो रहा है मेरे साथ उसको चलने दो, मैं तो कोई कर्म ही नहीं करूंगा। ये कार्ड ये कहता है कि मैं अपनी कमियों को भी जानता हूं। जो इंसान अपनी कमियों को जान जाता है, मेरे ख्याल से वो सबसे महान बन जाता है। अक्सर क्या होता है, जब हम उंगली उठाते हैं तो चार हमारी तरफ और एक दूसरे की तरफ होती है। यहाँ पर अगर आपका ध्यान अपनी इन चार उंगलियों पर चला गया, मुझ में क्या क्या कमी है, मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ दूसरों से एक्सपेक्ट करने की बजाय, तो आई थिंक आपकी जिंदगी जो है वो बहुत सफल रहने वाली है। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि या नाम राशि सिंह राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स और रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखिए, जहां तक हम आपके करियर की बात देख रहे हैं, देखिए आपने मेहनत तो बहुत की है और आप इंसान भी मेहनती हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन आने वाले वीक में आपको ऐसा लगेगा कि जितनी आपने मेहनत की है आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। हम ये सोचते हैं हमने इतनी जी जान लगा दिया है और इतनी मेहनत कर रहे हैं, और बाकी लोगों से आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं वो अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हैं, और जब रिवॉर्ड की बात आती है पता चला उनको रिवॉर्ड मिल जाता है और आप पीछे रह जाते हैं। बहुत दुख होता है उस समय। ये क्या हुआ भाई, हम तो काम करते ही रह गए और ये तो बस चापलूसी कर कर आगे निकल गए। इस समय हो सकता है आप आने वाले वीक में एक बार जो आपने काम किया है आप उसको एसेस करने बैठ जाए। वो एसेस भी पता है आप कैसे कर रहे हैं? 4 काम कर लिए, चौथी सीढ़ी तक कब चढ़ गए, 5वीं पर चढ़ने से पहले पीछे देख रहे हैं कि भाई ये जो मैंने 4 सीढ़ियां चढ़ी हैं इनका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, जो अब तक मैंने काम किया है उसका क्या होगा। ये आने वाला वीक कहीं ना कहीं आप इस उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। यू आर नॉट हैप्पी with your job, you are not happy with your work area, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है। ये आने वाला वीक थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होने वाला है। देखिए मैंने कहा ना, सब समय एक जैसा नहीं होता। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम सामने वाले को देखते हैं, भाई ये क्या, ये तो बड़ी मस्ती मार रहे हैं, इनको तो अवार्ड कैसे मिल गया। हमें क्या मालूम कि जब हम उन्हें देख रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं छुपे रुस्तम होते हैं, अपना काम कर लिया, चुपचाप अपना काम खत्म कर लिया और उसके बाद जब आ गए अपनी मित्र मंडली के साथ बैठकर बड़ी मस्ती मार रहे हैं, क्योंकि वो अपना काम पहले ही कर चुके हैं। ये सीक्रेट्स होते हैं कुछ लोगों के, ताकि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब किया जा सके।
इसलिए कभी भी आप ना अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है कहीं ना कहीं आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं। मेरी शायद सैलरी कम है, या मुझे डेजिग्नेशन सही नहीं मिला हुआ, कहीं ना कहीं अपने आप पर आप डाउट कर रहे हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, ये डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने आप को कैलिबर को शो कीजिएगा, साबित कीजिएगा कि मैं सही हूँ और मैं सही हकदार हूँ इसका। हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये कार्ड ये कहता है कि हो सकता है आपने हेल्थ में काफी एफर्ट्स लगाए हों, ठीक है, लेकिन जितना आपने एक्सपेक्ट किया था जैसे करियर में है, उतना आपको हेल्थ में भी उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। आपने उसे क्या किया, बीच में ही छोड़ दिया। ओके, हमने 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते दवाई खाई, भाई उसका एक कोर्स था जो 4 हफ्तों में पूरा होना था। आपने क्या किया, 3 हफ्ते पर ही आकर छोड़ दिया। जो उस 1 हफ्ते और उस मेडिसिन को लेना था जिसमें आपको रिकवरी दिखनी थी, आपने तो उसको वहीं छोड़ दिया। और इसी तरह आपने अपनी हेल्थ में जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे थे, अब तक आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए थे, उसे बीच में छोड़कर आप एक डिप्रेशन में जा रहे हैं। भाई मेरे पर तो ये दवा काम नहीं कर रही है, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन का कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए भी। तो देखिए, अनसेटिस्फेक्शन होने से तो कुछ होगा नहीं। जब इतनी मेहनत करी तो आपको 3 हफ्तों में अगर रिजल्ट नहीं मिला है, मैं एग्जाम्पल की बात दे रही हूँ, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जब 1 हफ्ता आप छोड़ देंगे तब आप ठीक हो जाएंगे। जो आपने 3 हफ्तों की मेहनत करी है ना, वो भी खराब हो जाएगी। ओके, अगर हम आपकी बात करें रिश्तों की, तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी नजर आ रही है जिसे आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारी ये सब चीजें ना आपस में जुड़ी हुई हैं, चाहे वो करियर है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, तो सबका असर, मिला जुला असर कहीं ना कहीं पड़ ही जाता है। तो जो एक सैडनेस है, जो आपको एक परेशानी महसूस हो रही है, अपने करियर में महसूस हो रही है, अपने हेल्थ में महसूस हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं आपके रिश्तों पर भी दिखाई दे रहा है। तो आप अपनों से थोड़ा दूर जाते जा रहे हैं, एक गैप आता जा रहा है, शायद मन मुटाव होता जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है, और वो भी ऐसा हो रहा है जिसे आप रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये सलाह दी जाती है, प्लीज आप किसी थर्ड पर्सन की राय लीजिएगा। काउंसलर हो सकता है, आपके परिवार का कोई बड़ा इंसान हो सकता है, आपका कोई कॉमन दोस्त हो सकता है। तो उसके सहारे आपने इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स, एंजल्स क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड निकला है हीलिंग। वाकई में यकीन मानिए, आपको हीलिंग की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जब हमने करियर की बात करी वहां आप परेशान नजर आ रहे हैं, हेल्थ की बात करी वहां भी थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है, रिलेशन की बात करें वहां पर भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है। आई एम हीलिंग एंड बिकमिंग होल इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी और माइंड तो आपका यहाँ नजर आ ही रहा है, स्पिरिट जो है वो आपके करियर में और आपके रिलेशन में नजर आने वाली है। तो ये आने वाले वीक में आपको दुखी होने की बजाय अपने आप को हील करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर देखिएगा कि ये जो आपको अभी हफ्ता ऐसा लग रहा है, गाइडेंस भी आपको साथ में मिल गई है। जब हमें कहते हैं ना चोट लगती है, तो दवा भी अगर साथ के साथ मिल जाए तो वो चोट का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप एंजल्स की गाइडेंस को मानेंगे तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो यूं ही निकल जाएंगी। तो ये थी आपकी वीकली टैरो रीडिंग। आई होप इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू। प्लीज शेयर योर कमेंट्स इन आवर रिव्यू सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कन्या राशि है तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, करियर के लिए। दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड, और तीसरा कार्ड है 10 ऑफ कप्स। देखिए,
अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, तो करियर तो आपका आने वाले वीक में आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और आपको नेम मिलेगा, फेम भी मिलेगा। जो भी आपने अपने जिस लेवल पर भी आप काम करते हैं, वहाँ पर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको कॉपरेशन मिलेगा। आपकी हो सकता है आपकी कुछ अथॉरिटीज में भी बढ़ोतरी हो जाए। हो सकता है आपको किसी टीम का लीडर बना दिया जाए या कोई प्रोजेक्ट आपको हैंडल करने के लिए दे दिया जाए, जहाँ पर आपकी अथॉरिटी बहुत मायने रखेगी, आपके डिसीजन बहुत मायने रखेंगे। तो देन आपको एक मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का आने वाली वीक में। इसका फायदा उठाइएगा। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगी कि आप अपनी टीम को साथ लेकर चलिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स में थोड़ा सा कभी कभी क्या हो जाता है, एक मैं की भावना आ जाती है, एक ईगो की बात आ जाती है। उसे आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी सारी बातें जो है वो बहुत बढ़िया है। आपके आने वाली वीक में आपको ये महसूस होने वाला है कि हाँ, मैं करियर में अपनी एक सही दिशा में चल रहा हूँ, क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ नजर आने वाली है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो एक सक्सेस का कार्ड है, एक ग्रोथ का कार्ड है, एक अथॉरिटी का कार्ड है, एक लीडरशिप का कार्ड है, जो कि आपको आने वाले वीक में महसूस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के मामले में आप कंफ्यूज हैं, टोटली कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी हेल्थ के बारे में ना सोच पा रहे हैं, ना कोई एक्शन ले पा रहे हैं और ना ही उसके बारे में कुछ करना पा चाह रहे हैं। ओके, ये एक बड़ा ये कार्ड ना थोड़ा सा फिजिकल से ज्यादा इमोशनल हेल्थ की बात कर रहा है। इमोशनली यू आर डाउन, यू विल बी फीलिंग दैट इन दिस कमिंग वीक मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रहा हूँ। तो आने वाले वीक में आपको अपनी जो हेल्थ है उसमें इमोशनल पार्ट को बहुत ध्यान में रखना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है या मैं डाउन फील कर रहा हूँ अपने आप को इमोशनली, इमीडिएटली आपने किसी ना किसी की हेल्प जरूर लेनी है, ताकि आप उसमें कहीं फंस ना जाओ। क्या होता है कि ये जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, इसके चक्रव्यूह में इंसान सबसे जल्दी फंसता है और होता सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन कहते हैं ना चक्रव्यूह, उसमें से निकलना जो है वो बहुत आसान नहीं होता है। तो इस आने वाले वीक में आपको थोड़ा सा ये महसूस हो सकता है। अगर हम आपके रिलेशन की बात करें तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, इट इज अ गुड कार्ड। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं, अपने रिश्तों को एंजॉय करने वाले हैं। आपको लगेगा कि हाँ, मैं एक ब्लेस्ड हूँ। चाहे आपको आपके पेरेंट्स मिल रहे हैं, जो अनमैरिड लोग हैं, जो मैरिड हैं उनके साथ उनकी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, और जो अनमैरिड लोग हैं उनके दोस्त हैं। कहते हैं ना, हम जब हमारे आसपास के हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने हमारे साथ होते हैं और एक वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, हमारी एक ताकत बन जाती है, और वो ताकत ना हमें जिंदगी की हर जंग से लड़ने की एक हिम्मत देती है। तो इस समय आपको लगेगा यस, मेरे साथ मेरी फैमिली है, और अपने उस फैमिली को आप बहुत अच्छे से आने वाले वीक में एंजॉय करने वाले हैं। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए एंजल्स, क्या कह रहे हैं, गाइडेंस क्या मिल रही है। पीस। देखिए, आपको वाकई में इसकी ज़रूरत है, इस पीस की, क्योंकि जो हमारा ये हेल्थ का कार्ड निकला था, यहाँ पर आपको मैंने कहा था ना, आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी। देखिए, जो भी सिचुएशन होती है वो हमेशा के लिए नहीं होती है। सुख दुख ना लहरों की तरह होता है, उठते हैं फिर बैठ जाते हैं, उठते हैं फिर बैठ जाते हैं। इस समय जब सिचुएशन थोड़ी सी हमारे अपोजिट चल रही हो, उसमें बेस्ट काम है धैर्य रखना। ओके, तो आपको एंजल्स इस वीक के लिए कहते हैं, प्लीज अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में मत डालिएगा, शांति से रहिएगा। जो भी आपको अपनी परेशानी लग रही है वो सुलझ जाएगी। अगर आपके परेशान होने से सुलझ रही होती तो फिर आप परेशान ही नहीं होते और ना परेशान होती आपके सामने। तो यकीनन आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक ही तरीके से सुलझा सकते हो कि उस समय थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखो, फिर देखिएगा हर मुश्किल आसान है। तो ये थी आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग। आई होप इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अब बात करेंगे लिब्रा ज़ोडिएक साइन की। अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि
तुला राशि है, तो आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो आपके करियर के लिए है। दूसरा आपकी हेल्थ के लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू क्वींस कार्ड। और तीसरा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपके रिलेशनशिप के लिए। तो अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपको करियर के लिए क्या कहता है। देखिए, आने वाले वीक में आपके कोलीग्स जो हैं वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। वो आपका जो ज्ञान है, जो आपका काम करने का अंदाज है, जो आपका काम करने का तरीका है, उसे अप्रिशिएट करेंगे। लोग ना आपके जैसा बनना चाहेंगे। लोग एग्जाम्पल देंगे कि आप किस तरीके से काम करते हैं। और आने वाले वीक में हो सकता है आपको अपने काम में कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले जिसमें डिसीजन आपको लेने हैं। ओके, तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उससे कंपनी के या आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिसीजन लीजिएगा। ऑल्दो आप नेचुरली आप प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन आने वाला वीक आपको यही सलाह देता है। एक तो आप जो बोल रहे हैं बहुत नाप तोल कर बोलिएगा। दूसरा, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसको बहुत अच्छे से एनालाइज पहले से ही कर लीजिएगा कि उसका रिपरकशन आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जो एक्शन आप आने वाले वीक में ले रहे हैं उसका असर आगे आने वाली फ्यूचर पर जरूर पड़ेगा। तो जो भी आप डिसीजन लें आने वाले वीक में, इस अपकमिंग वीक में, अपने करियर से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, अपने बिजनेस, अपना जॉब, जहां पर भी आप काम करते हैं, यू हैव टू बी प्रैक्टिकली एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा आपको, ताकि आप उसको एनालाइज करके उसके दूरगामी क्या उसके असर हो सकते हैं उन सब पर रिसर्च कर कर तब आप ये काम करेंगे इस आने वाले वीक में। अगर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने हेल्थ पर शायद पहले नहीं, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से आप थोड़े से कॉन्शियस हो चुके हैं और इस समय आप अपनी हेल्थ पर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। जिन लोगों का हेल्थ पहले खराब चल रही थी उनको आने वाले वीक में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले, अगर उन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है तो सिर्फ। ओके, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि ऑलरेडी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। तो नेचुरली अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं तो आने वाले वीक में उसको कंटिन्यू भी कीजिएगा। ओके, और जब आप उसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको उसके रिवॉर्ड्स तो मिलने वाले हैं। आपने जो भी मेहनत की है, आपने जो भी एक्शंस लिए हैं, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट अपनी हेल्थ के मामले में मिलने वाला है। रिलेशन की बात करें तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपको अपनों का साथ मिलने वाला है। ठीक है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो। यहाँ पर ये कार्ड भी कहता है कि हो सकता है आपको कुछ फाइनेंस वगैरह की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपके अपने जो हैं वो आपको एक इमोशनल सपोर्ट भी देने वाले हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने वाले हैं। दूसरा, इस कार्ड को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप अपने रिलेशंस को समझने वाले हैं, आपकी उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने वाले हैं। तो इट इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड, जिसे मैं कह सकती हूँ कि आपका आने वाला जो वीक है रिलेशंस को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा, यहाँ पर एक सलाह और है। कहते हैं जब हम अपने रिश्तों में खुश होते हैं ना, तो हमें उन लोगों को थोड़ा सा अपना हाथ बढ़ा देना चाहिए जिन्हें हमारे प्यार की जरूरत है। तो अगर आप किसी का दुख कम कर सकते हैं, ओके, किसी के आंसू पहुंच सकते हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है। दिल दुखाने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन आंसू पहुंचने वाला कोई एक ही होता है। और जब किसी दुखी इंसान के आप आंसू पहुंचते हैं ना, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है वो यकीन मानिए पता नहीं कितनी दुआओं से या कितने अच्छे कर्मों से बहुत गुना बड़ी होती है। तो इस वीक शायद आपको ये मौका मिले और कोई आपकी दुआ ऐसी आपको मिल जाए जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। देख लेते हैं आपके लिए आने वाले वीक में एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड आया है कंपैशन।
ये कार्ड ये कहता है आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। ये जो आपका जो रिलेशन का कार्ड निकला है ना, आप तो प्यार बांटने वाले लोगों में से हैं और आपको ब्लेसिंग्स भी यही मिल रही है, गाइडेंस भी यही मिल रही है कि आप आने वाले वीक में जब आप दूसरों के लिए करेंगे ना, तो ईश्वर जो है वो आपके लिए करेगा। दूसरों के लिए प्यार बांटते जाइएगा, आपको दूसरों का प्यार यूं ही मिलता रहेगा। तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी टाइम फॉर कमिंग वीक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि और नाम राशि वृश्चिक है तो आपके लिए है ये वीकली टैरो रीडिंग। आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, करियर का कार्ड है। हेल्थ के लिए है 7 ऑफ कप्स और रिलेशन के लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, बात करते हैं अगर आपके करियर की, तो करियर का ये कार्ड ये कहता है कि आपके पास आने वाले वीक में कमी किसी चीज की नहीं है। ना रिसोर्सेज की कमी है, ना मौकों की कमी है, ना अपॉर्चुनिटीज की कमी है। लोग आपका साथ देने वाले हैं, जो आप एनवायरनमेंट चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। लेकिन कमी कहाँ होगी? आप में। कैसे? जब सब चीजें आपको पॉजिटिव मिलेगी ना, तो जो आपका जो ध्यान इन अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान जाने वाला है, आप उसमें केयरलेस हो जाएंगे। आपको क्या लगेगा, और ऐसा होता भी है कि जब हमें सब चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो रही होती है ना, तो हम सब चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये कार्ड है कि आप अपनी इस आने वाली वीक में अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अपने रिसोर्सेस को, अपनी सपोर्ट को जो आपको मिल रही है करियर में, उसे फॉर ग्रांटेड लेने वाले हैं। होगा क्या, जब आप किसी चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हर वक्त हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है, उसका नुकसान आपको बाद में उठाना पड़ेगा। तो आने वाले वीक में ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होगा कि आप बहुत कैजुअल हो जाएंगे और जिसे कहते हैं ना, एक इमेच्योर इंसान की तरह बिहेव करेंगे। मौका सामने है लेकिन मैं उसका फायदा नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है पता नहीं और कितने मौके मिलेंगे, मुझे तो मौके मिलते ही रहते हैं। कुछ इस तरह का एटीट्यूड आपका इस वीक में हो सकता है, जिसकी वजह से आपके हाथ में जो मौके आ रहे हैं वो आपके हाथ से छूट जाएंगे। तो नुकसान आपको होने का पूरा पूरा अंदेशा नजर आ रहा है। हेल्थ में बात करें तो इस समय हेल्थ में एक्चुअली ना आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। जैसे आपके जो हाल आपका करियर का है ना, कुछ कुछ आपका हेल्थ में भी ऐसा ही हाल है। आपको ना किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है। आपकी कुछ हेल्थ ठीक है, कहाँ पर हेल्थ पे ध्यान देना है, किस चीज को हमें क्या रिजीम लेना है, हमें हेल्थ के बारे में कभी सोचना भी है या नहीं सोचना है। हम क्या करते हैं कि कभी तो बहुत ज्यादा सोच लिया, कभी कुछ नहीं सोचा। अच्छा मैं ये कर लूंगा, अच्छा अगले हफ्ते से मैं ऐसा कर लूंगा, अच्छा ये नहीं तो मैं ऐसा कर लूंगा। कभी हम होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं, कभी हम एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, कभी हम आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं। तो वी आर नॉट क्लियर इन आवर विजन, हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हेल्थ में भी थोड़ा सा आपको एक सोचना पड़ेगा कि भाई आपकी हेल्थ क्या चाह रही है, आपको क्या करना चाहिए। किसी एक जगह तो चलिए, बार बार रास्ते बदलते चले जाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में ये जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि आपको रिश्तों में सपोर्ट मिलने वाला है। हो सकता है आपको कुछ गुड न्यूज मिले। भाई जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हुई है, हो सकता है कोई रिश्ते की बात आए, क्योंकि भाई अभी तो देव तो सोए हुए हैं, तो कुछ शुभ कार्य तो अभी होने वाला नहीं है 4 महीने। लेकिन हो सकता है आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो आपको जीवन में मिल जाए, ताकि 4 महीनों के बाद का जो आपका जर्नी शुरू होनी है ना, उसकी नींव अब डल जाए और आप अपने लोगों के साथ एक हैप्पी टाइम गुजारने वाले हैं। अपने लोगों का आपको साथ मिलने वाला है। और ये भी हो सकता है कि कोई आपके दूर के फ्रेंड या आपके कोई रिश्तेदार हैं जो विदेशों में बसे हुए हैं, वहां से कोई आपको अच्छी न्यूज मिल जाए और आपकी खुशी जो है वो बढ़ जाए, या वही लोग आपके पास आ जाए और आपको मिलने का मौका मिल जाए। तो ये जो कार्ड, ये जो वीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए ये कह रहा है कि बस चीजें आपके लिए सब सही है, बस थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या और क्या करना चाहिए। कार्ड देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। इंस्पिरेशन
कार्ड कहता है कि आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेट टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। भाई हमें खुद ही अपने आप को इंस्पायर करना पड़ता है। जैसे हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, हमें खुद ही इंस्पायर करना पड़ेगा और मोटिवेट करना पड़ेगा। करियर में भी यही है कि आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं हर चीज को। टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ, हमें कब क्या एक्शन लेना है, हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद एक्शन लेना पड़ता है। तो आपको अपना जो इंस्पिरेशन है वो खुद से ही लेनी पड़ेगी। आप इंतजार मत कीजिएगा कोई बाहर से थर्ड पार्टी आने वाली है और आपको इंस्पायर करने वाली है, तब आप एक्शन लेंगे। यू आर योर सेल्फ अ गुड इंस्पिरेशन सोर्स, प्लीज यूटिलाइज इट। तो ये थी रीडिंग स्कॉर्पियो आपके लिए। आई होप इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपका लग्न, चंद्र राशि या नाम राशि धनु राशि है तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, करियर के लिए। दूसरा कार्ड है द हर्मिट, हेल्थ के लिए। और तीसरा कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशन के लिए। देखिए जहां तक आपके करियर की बात है, इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अपना आप कोई कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, या आप एक जैसा काम करते करते ना बोर हो चुके हैं। इतना काम कर चुके हैं, जैसे रूटीन में जैसे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। आपके ना उसमें एक, जैसे कहते हैं, एक स्टैग्नेशन पॉइंट आ गया है। कुछ ना उसमें मजा नहीं रहा, कुछ नयापन नहीं रहा। अब उठ गए, सुबह ऑफिस चले गए, ऑफिस में अपना रूटीन का काम कर लिया, शाम को घर वापस आ गए। जिसे कहते हैं ना एक जील, यू आर मिसिंग द जील। सेजिटेरियस, आपको अपने काम में एक उबाऊपन लग रहा है, एक नीरसता महसूस हो सकती है आने वाले वीक में, एक स्टेग्नेशन फील हो सकता है, एक जैसे कहते हैं ना आप मजा नहीं ले रहे हैं आने वाले वीक में अपने काम में। भाई देखो एक आधा दिन तो ऐसा चलो हो जाता है, कभी कोई एक मोमेंट आ जाता है, लेकिन इस कार्ड को ऐसे देख के लग रहा है जैसे आपका इस नौकरी में या इस बिजनेस में आपका मन ही नहीं लग रहा। आपको लग रहा है इसमें कुछ करने के लिए ही नहीं रह गया मेरे लिए। पर ठीक है, आप इसे खींच रहे हैं क्योंकि भाई चलिए सैलरी मिल रही है, घर कैसे चलेगा, खुद को कैसे हम लोग गुजारा चलेंगे, वो एक सब प्रैक्टिकल मायने रखते हैं। लेकिन अगर मैं दिल की बात करूं तो आने वाले वीक में कहीं आपको ऐसा मिलेगा, लगेगा कि जैसे भाई सब कुछ ना रुक रुक सा गया है, मुझे मजा नहीं आ रहा। तो उस मजे को आप अपने करियर में इस आने वाले वीक में थोड़ा सा मिस करने वाले हैं। भाई मजा ले लीजिए, वो भी आप ही के हाथ में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रही है। हेल्थ की बात करें तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको नॉलेज तो बहुत है, हर चीज की बहुत नॉलेज है। जब भी ये कार्ड आता है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ, लेकिन वो नॉलेज पता है किसके लिए? दूसरों के लिए। जहां अपनी बारी आती है सब फेल। जितना हेल्थ के बारे में आपको नॉलेज है, शायद आपके साथ जो 10 लोग खड़े हैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसमें से किसी एक भी चीज का इस्तेमाल आप अपने पर नहीं करते। आप दूसरे लोगों को 1 घंटे का लेक्चर दे सकते हैं, मॉर्निंग वॉक के क्या फायदे, एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, किसमें विटामिन्स हैं, किसमें मिनरल्स हैं, सब पता है आपको। लेकिन जब आप अपने पर आते हैं तो जीरो। आप लोगों को तो बहुत बताते हैं अपना इमोशनली हेल्थ का ऐसे ध्यान रखो, लेकिन जहां आपकी अपनी बात आती है, इमोशनली आप परेशान हैं। आप जाने या न जाने, दिखने में शायद नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपके अंदर जो तूफान चल रहा है ना, मैं देख सकती हूँ कि इस आने वाले वीक में वो तूफान क्या है, आप अपने अंदर दबाए हुए हैं। भाई उसको निकाल दीजिए, ठीक है। वरना किसी दिन ये ऐसा ज्वालामुखी फटेगा कि आप इसे खुद भी संभाल नहीं पाएंगे। आप इशारा समझ गए हैं तो प्लीज इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। रिश्तों की अगर बात करें, वही हाल यहाँ है। हर चीज को ना आप अकेले ढोते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है सारी दुनिया की जिम्मेदारी ना सिर्फ आपने अपने सर पे उठा रखी है। सबसे ज्यादा तकलीफ सिर्फ आप ही को है। आपको लगता है आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपको लगता है लोग आपको समझते नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको गलत लगता
है आपके साथ ऐसा। लेकिन एक बात बताइए कि आप दुनिया को बदल सकते हैं? जो रिश्ते आपके अपने नहीं हैं, क्या आप उनको परेशान होने से अपना बना सकते हैं? नहीं ना। क्यों ढो रहे हैं? छोड़ दीजिए उनके बारे में सोचना। आपने एक बार पहल कर ली, 2 बार पहल कर ली, 3 बार पहल कर ली, अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप क्यों जबरदस्ती ढो रहे हैं उन रिश्तों को? जो कहने भर के लिए आपके हैं, वास्तव में तो वो आपके हैं ही नहीं। तो ये आने वाला वीक आपको ये कह रहा है, ये जो भार आपने अपने ऊपर उठा रखा है ना, इसको आप महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ अकेले, शायद सबको आप ही खींच कर चले आ रहे हो। ये देखिए, आप इस बोझ को जितना मर्जी खींच कर चलते रहिएगा, कोई आपका एहसान मानने वाला नहीं है। ओके, इसको आपको उतारना पड़ेगा। अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। आपके लिए कार्ड आया है क्लैरिटी। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड मेक डिसीजन विथ क्लैरिटी। क्योंकि आपको ना क्लैरिटी की जरूरत है। आप ना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने देखा ना कि आप देखिए, ये हमारे पास एंजल्स की गाइडेंस है क्लैरिटी की। ये आपका कार्ड था करियर का। आपको क्लैरिटी नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि आप थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। हेल्थ में आपको नहीं पता मैं अपने साथ क्या करूं। रिश्तों में अकेले आप बोझ उठाते चले जा रहे हैं। तो इस समय सबसे पहले तो इन चीजों में क्लैरिटी लेकर आइएगा। आपको चाहिए क्या? क्या चाहते हैं आप? क्या डिजर्व करते हैं आप? जब ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, तो यकीन मानिए आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, आपकी जो करियर की जो बोरियत है वो भी खत्म हो जाएगी, और जो रिश्तों का जो बोझ उठाकर चल रहे हैं, आप बहुत अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। तो धनु राशि, सेजिटेरियस, ये थी आपकी वीकली टैरो रीडिंग। आई होप इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू। प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं और जो हमारे बाकी पुराने दोस्त हैं, उनको मैं थैंक्स भी करती हूँ। और आगे आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिएगा। अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शंस में लिखते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी कि आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि या मून राशि कोई भी मकर राशि है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके करियर के लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स, हेल्थ के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड, और रिलेशनशिप के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जान लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए कार्ड्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने करियर में आने वाले वीक में एक सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे, एंजॉय करेंगे अपने हार्ड वर्क को। जिसे कहते हैं ना, आपने काम कर लिया और आपको अब रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो रहे हैं, तो आने वाला वीक आपके रिवॉर्ड्स का टाइम है। ओके, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपको कॉपरेशन मिलना शुरू हो जाएगा लोगों से, आपको लोगों से सपोर्ट मिलने लग जाएगी। आने वाला वीक जो ऐसा होगा कि जिसमें आप कह सकते हैं कि यस, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम किया है। आपने प्लान किया था, आपने एग्जीक्यूशन किया था, आपने एक्शन लिए थे, और अब उसका रिवॉर्ड भी आ चुका है। अब बस आप अपने रिवॉर्ड्स पर नजर मार रहे हैं और आप उस खुशी को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पास्ट में जो आपने हार्ड वर्क किया था, उसका रिकॉग्निशन जो आपको मिल रहा है, उस चीज को आप आने वाले वीक में एंजॉय करेंगे। इट इज अ वेरी गुड कार्ड। हेल्थ की अगर बात करें, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि देखिए, हेल्थ ठीक भी है और आपने कुछ एक्शंस लिए भी हैं। कुछ लोग अभी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्शन ले तो लिया था, पर उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। ओके, जो भी आपके पास प्लानिंग थी, प्लानिंग करने में तो आप नंबर 1 है। ओके, जहां तक बात आती है उसके एग्जीक्यूशन की, क्या होता है, कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि भाई एग्जीक्यूशन को ले आइएगा, प्लानिंग को अब एग्जीक्यूशन की प्लेट पर उतार दीजिएगा। अपनी हेल्थ पर जो आपने सोचा है, डॉक्टर से मिला है, सारे टेस्ट हो गए, रिजल्ट आ गया, दवाइयां अब आप ले रहे हैं, उसमें थोड़ा रेगुलरिटी रख लीजिएगा। जो प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताए हैं उसको जरा संभाल लीजिएगा। नींद पूरी ले लीजिएगा, सोचिएगा जरा कम, सो जाइएगा ताकि सुबह आप फ्रेश उठ सके। होता क्या, रात के 12 बजे तक तो आप ये सोचते रहते हैं मुझे कल क्या करना है, कल क्या करना है, कल क्या करना है।
वो रात की जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती और अगला दिन पूरा का पूरा दिन आलस में निकल जाता है। तो थोड़ा सा आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है। रिश्तों की बात करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि कोई चीज ना आपको रोक रही है। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं, उससे कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि कभी कभी आता हो सकता है कि दो पार्टनर्स में लड़ाई हो गई या फिर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, मम्मी से भी लड़ाई हो सकती है, फैमिली में ब्रदर सिस्टर बहुत सारे लोग हैं, हमको गलती भी पता चल गई, सॉरी कौन बोले ईगो हर्ट हो जाती है भाई। तो आप क्या, आपको पता है आपको करना क्या है, ये आपको मालूम है, लेकिन आने वाले वीक में क्या है ना, आप जैसे रुके हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे, मालूम है सब कुछ कि हमें करना क्या है, लेकिन बस पता नहीं क्या चीज है, क्या चीज आपको रोक के रखी हुई है। तो आने वाले वीक में ऐसा लगेगा कि जैसे हाँ अब करता हूँ, अब शुरुआत करता हूँ, अब इसे ये कहता हूँ, अब मैं उसे वो कहता हूँ, सब कुछ अंदर भरा हुआ है, लाइनें याद कर रखी है आपने, लेकिन उन्हें वो शब्द देकर बाहर से आवाज निकालने की जरूरत है, उसमें आप रुके हुए हैं। तो ये भी कहता है कि रिश्तों में कहीं पर आप स्टक भी हो सकते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना है। ये भी सिचुएशन हो सकती है कुछ रिश्तों में कि आप रुक गए हैं, अचानक कुछ ऐसा हो गया कि आपने लगाम लगा ली अपने घोड़े को, मतलब मैं ठहर गया हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ राइट टाइम की। ये पॉसिबिलिटीज भी आपके सामने आने वाली वीक में हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, चेक कर लेते हैं। आपके लिए कार्ड आया है हैप्पीनेस का। कार्ड कहता है आई चूज हैप्पीनेस एंड जॉय इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ। खुश रहिएगा, खुश रहिएगा। जो जैसे जैसे रिश्तों के लिए मेरे ख्याल से गाइडेंस सबसे ज्यादा है, जहां आप झिझक रहे हैं ना, जहां आप रुक रहे हैं, आपको डाउट्स हो रहे हैं, जब जब हमें डाउट्स होते हैं तो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है आने वाले वीक में खुश रहिएगा। जब हम खुश रहते हैं ना, सब चीजें अच्छी हो जाती हैं और जिंदगी की तमाम मुश्किलें यूं ही निकल जाती हैं। तो कैप्रिकॉर्न, जस्ट एंजॉय योर वीक एंड कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड आया है जजमेंट, करियर के लिए। दूसरा हेल्थ के लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा रिलेशन के लिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। देखिए, जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि आपके करियर में कोई चीज ऐसी थी जो कि आप जिसकी आशा छोड़ चुके थे कि मुझे अब ये दोबारा मिलने वाली नहीं, मतलब आपके हिसाब से वो रास्ता बंद हो चुका था। हो सकता है आपने किसी नई जॉब के लिए अप्लाई किया हो सकता है आपको खबर मिली हो कि भाई आपको कंपनी से ले ऑफ किया जा रहा है कभी पहले। हो सकता है आपको लगा कि भाई अगली की रिवॉर्ड लिस्ट में या अवार्ड लिस्ट में आपका नाम नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा किसी ने बताया हो कि भाई आपको इस बार जो इंक्रीमेंट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको वो चीज आपके हिसाब से वो खत्म हो चुकी थी, वो चैप्टर क्लोज हो चुका था। लेकिन इस वीक में आपको वो चीजें दोबारा मिलेंगी। हो सकता है आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, बहुत दिनों तक आपके पास कॉल नहीं आया उसका और आप भूल कर बैठ गए, भाई भाई मेरा तो इसका मतलब हुआ नहीं, काफी टाइम हो गया, अचानक आपके पास कॉल आता है, यू गॉट अ सेकेंड चांस। ओके, आपको किसी ने बताया अभी कंपनी में इतने सारे लोग जो हैं वो ले ऑफ होने वाले हैं, नए लोग ले ऑफ होने वाले हैं और आपको लगता है भाई मैं भी उनमें से एक हूँ, तो आप बिल्कुल हार कर बैठे हुए, मेरी तो जॉब चली गई। लिस्ट निकल कर आती है और पता चलता है कि आपकी जॉब तो बिल्कुल सेफ है। अंडरस्टूड, आपको एक दोबारा मौका मिल गया, कोई ऐसे अवार्ड। ऑन द होल अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कार्ड ऐसा है कि जिसमें कि आप अपने करियर को, अपने फाइनेंस को लेकर सोच चुके थे कि ये मेरे हाथ से जा चुका है, एक लॉस वाली सिचुएशन थी उसमें। ओके, लेकिन वो लॉस कहीं ना कहीं, मैं इसको प्रॉफिट की बात नहीं बदल रही हूँ, लेकिन आपको उसको रिवाइव करने का
एक दोबारा मौका मिल जाएगा। आपको नौकरी मिल जाएगी जिसकी आप बिल्कुल भरोसा खो बैठे हो, जिसमें आपको सर्वाइवल में बहुत मुश्किल हो रही थी, वो आपको एक मौका मिल जाएगा। यानी कि आपको एक सेकंड चांस अपने करियर, बिजनेस और फाइनेंस में मिलने वाला है। इट इज गुड न्यूज। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। आप ना बहुत सारी चीजें अपने अंदर लेकर बैठे हुए हैं, अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। आपको जरूरत है आप किसी से बात करें, ठीक है। आपको अपने घर में, अपने आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जिससे कि आप अपनी तकलीफ, अपने दिल की बात कह सकते हैं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिएगा। बट इस समय आपकी जो हेल्थ है, चाहे वो इमोशनल हेल्थ है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, उसे एक खास अटेंशन की खास जरूरत है। ओके, आप जानते हैं कि कितनी सीरियसनेस चल रही है, पर लेकिन आप उस सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हैं। आपको सलाह ये दी जाती है कि प्लीज आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा अपनी हेल्थ में। रिलेशन की बात करें, रिलेशन में भी आपको लग रहा है आप बहुत अकेले पड़ रहे हैं, बहुत उदास नजर आ रहे हैं। दुनिया को शायद नजर नहीं आ रही वो आपकी उदासी, लेकिन अंदर ही अंदर आप अकेले महसूस करेंगे। आने वाले वीक में आपको लगेगा जैसे ना आपको कोई समझने वाला नहीं है। देखिए, हो सकता है क्योंकि तीनों कार्ड्स ना बहुत ज्यादा को रिलेट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से। करियर में भी आपको एक सेकेंड चांस मिल रहा है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में भी आप अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे हैं, और रिलेशन में भी आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो तीनों कार्ड्स कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको लग रहा है कि जैसे ना एक निराशा वाली स्थिति है, और बिल्कुल ही पता नहीं क्या होने वाला है। पर देखिए देखिए, यहाँ पर आपको सेकंड चांस मिल रहा है आपको आने वाले वीक में। और अगर इसको भी, अगर आपने किसी से बाहर, किसी इंसान से अपने दुख दर्द बांट लिए, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो मानसिक है, आपको रास्ता मिलेगा। यहाँ पर जो आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, जब आप ये बात करेंगे, ओके, तो वो कहीं ना कहीं हील हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हर चीज का आपस में पड़ता ही पड़ता है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है आने वाले वीक में। आपके लिए कार्ड आया है विजडम। देखिए, इस समय ना आपको समझदारी की जरूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम वाइज एंड मेक चॉइस दैट सर्व माई हाइएस्ट गुड। आपको यही तो हम सलाह दे रहे हैं, आपको दोबारा एक मौका जरूर मिलेगा। आप किसी से बात कीजिए, आपकी परेशानी का हल जरूर निकलेगा। और ये जो अकेलापन आपको महसूस हो रहा है ना, कि मुझे लग रहा है मेरा कोई है ही नहीं, उसको आप एक बार जरा समझदारी से सोच कर चलिए। ऐसा नहीं है, आप अकेले नहीं है, सिर्फ आपको हाथ बढ़ाना है। आप पहल तो कीजिए, ओके, आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। तो कुंभ राशि, एक्वेरियस, ये थी आपके लिए और वीकली टैरो रीडिंग। आई होप आप एंजल गाइडेंस को ध्यान से सोचेंगे और समझेंगे, और ये जो छोटी मोटी परेशानियां आपको महसूस हो रही है, ये आपके रिजॉल्व हो जाएंगे और आपका हफ्ता अच्छा निकलेगा। प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। पाइसेस ज़ोडिएक साइन आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि बनती है, तो आपके लिए है ये रीडिंग। आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, करियर के लिए। दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए द टावर, ओके। और रिलेशन की बात करें तो द एम्परर। देख लेते हैं क्या है आपके लिए रीडिंग। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि करियर में आपको सलाह ये दी जाती है कि हो सकता है आपको कुछ आने वाले वीक में कुछ डिसीजन लेने पड़े अपने करियर में। फाइनेंसेस से रिलेटेड आपके डिसीजन हो सकते हैं, या आपको कुछ फैसले ऐसे लेने पड़े। तो आप जो वो फैसले लेंगे वो इमोशंस के बेस पर लेंगे। ये आप कहीं पर गलती कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस और फाइनेंस जो है वो इमोशन के बेस पर नहीं चलता, वो प्रैक्टिकलिटी पर चलता है। जब आप अपने बिजनेस और फाइनेंस में इमोशन ले आते हैं ना, वहां पर डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो आपको आने वाले वीक में
ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप डिसीजन लें, क्योंकि फाइनेंस के मामले में अगर आपने इमोशनली डिसीजन ले लिया तो बाद में उसको आपका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। दूसरा, अपने ऑफिस में भी आप अपने इमोशंस को हावी मत होने दीजिएगा। जब आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं या कुछ भी है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिएगा। ओके, जजमेंटल बिल्कुल भी मत हो जाइएगा। जो अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड रिलेशन ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, या अपनी कंपनी की पॉलिसीज से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसे पूरी तरह एक प्रैक्टिकली के एस्पेक्ट पर चेक कीजिएगा। अंडरस्टूड। हेल्थ की अगर बात देखें, देखिए हेल्थ आपकी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ना ये दो तरीके से देखी जा सकती है कि अचानक आपका ना अपने हेल्थ पर अभी तक ठीक ठाक चल रही थी और अचानक खराब हो गई, या बहुत ज्यादा खराब थी, अब उस पर थोड़ा थोड़ा धीरे से समय आएगा कि वो ठीक होनी शुरू होगी, लेकिन पहले पीक पर पहुंचकर वो खराब जरूर होने वाली है। अगर वो खराब हो चुकी है अभी हाल फिलहाल या लास्ट वीक में खराब चल रही थी, तो नेचुरली अब आप उसको थोड़ा सा कवर अप करने में आ रहे हैं। ये चीज ऐसी है कि कोई चीज बिल्कुल हाइट पर चली गई, बीमारी है तो बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुकी है। ओके, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम रही है आपके लिए या फिजिकल प्रॉब्लम रही है, बिल्कुल ठीक चल रही थी, अचानक खराब हो गई बिल्कुल, और इतनी खराब हो गई कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। तो ये कुछ सिचुएशन जो है इस आने वाले वीक में आपको महसूस होने वाली है। रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के मामलों में ऐसा लग रहा है आप थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं, जिद्दी बन रहे हैं आने वाले वीक में। जो मैंने कह दिया वो कह दिया, जो मैं कहूंगा वो कहूंगा। उससे होगा क्या, आपके जो अपने हैं ना आपसे दूर चले जाएंगे। क्या होता है कि ये जो डर होता है ना, एक सिर्फ कुछ ही लम्हों का होता है। जब बार बार एक डर दिखाया जाता है ना, तो डर खत्म हो जाता है वो डर। तो यहाँ पर आपको मतलब कि एक जिसे कहते हैं अड़ियलपन का एक रवैया हो सकता है, आप अपने रिश्तों में करें, महसूस भी करेंगे और करेंगे भी। तो थोड़ा सा आपको उसको अवॉइड करने की जरूरत है पाइसेस। देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया है डिवाइन गाइडेंस का। जब हमें कुछ समझना है ना कि हम क्या करें, तो हमें अपने आप को उसके हवाले छोड़ देना चाहिए। आई ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस एंड फॉलो माई इंट्यूशन। अंदर हमारा जो दिल है, मैं बार बार कहती हूँ, वो हमें कभी भी गलत काम करने की सलाह नहीं देता, वो हमें सही रास्ता दिखाता है। लेकिन हम ना ज्यादा चतुर बनते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। भाई ऊपर वाला अंदर बाहर सब जानता है, उसे क्या करना है, क्या करवाना है आपसे, उसे सब पता है। इसीलिए तो कहते हैं अपने आप को सरेंडर कीजिएगा, सिर्फ कर्म करो, ज्यादा जद्दोजहद मत करो, मैं इसको ऐसे अपने फेवर में कर लूं, इसको ऐसे कर लूं। ये चीजें ज्यादा लंबा टाइम पर चलने वाली नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है, आप डिवाइन की गाइडेंस को समझिएगा। डिवाइन क्या कहती है हमसे, बैलेंस रहिएगा, हर स्थिति में आप अपने आप को बैलेंस रखिएगा। अच्छा समय है तब भी बहुत मत उछलिए, बुरा है बहुत ज्यादा अपने आप में डिप्रेशन पर मत जाइएगा। जब आप एक जैसी स्थिति में रहते हैं तो इन सब चीजों का उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। तो ये राशि थी आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी टाइम फॉर कमिंग वीक। एंजॉय योर वीक एंड कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन जरूर बजा दीजिए।